माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आकाश उमंग को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंच पे वाह भाई वाह फेम 3 कवि उपस्थित हैं। वाह। एक तो आकाश उमंग स्वयं हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, एक प्रदीप महाजन जी हैं हमारे बाराबंकी से, और सुनील झंझटी जी। हम तो सब अपने जनपद की सब लोग बात करते हैं। बड़ौद का जनपद है। राघवेंद्र भैया भी रायबरेली से आते हैं। और आज एक 5वां कवि भी आने वाला था, लेकिन उनकी ट्रेन करीब 6.5 घंटे लेट हो गई, विकास गोखल भैया की, नहीं तो वो भी मंच पे होते। हमारे इतना समृद्ध मंच हो जाता कि वाह भाई वाह फेम 5 कवि हो जाते। मैं अब ये लोग बड़े कवि हैं, बम्बई, गुजरात और इधर आसाम, पता नहीं कहाँ कहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन हम तो अपने घर से आते हैं, अपने घर को जाते हैं। बहुत अच्छे हो भैया। अब क्या फायदा कि पता लगे आप बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद घूमते रहें। अब विकास भैया की आज मेरे से नौसरी है, सभी लोग जानते होंगे। बिल्कुल। अब वो पता लगता वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं, आप इधर उधर घूमते रहे, आपके घर के लोग इधर उधर तमाम लोग बाहर वाले घूमते रहे, क्या फायदा है। मैं इसीलिए अपने घर से आता हूँ, अपने घर को जाता हूँ। प्रारंभ करता हूँ कि अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। अध्यक्ष और संचालक जी को हाथ जोड़कर है प्रणाम। श्रोता है सारे देवतुल्य, सबको है मेरा राम राम। मैं कविता पढ़ने से पहले थोड़ा माहौल बनाता हूँ। बनाता हूँ क्या गुण है मेरी कविता में, वह सब तुमको समझाता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता। जो लोग आज हमारी कविता सुन लेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा तो दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर पर करती सीधे प्रहार मेरी कविता, मनहूसी की चादर को करती तार तार मेरी कविता। या सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है, या सावन की पुरवैया है तन मन शीतल कर देती है। घुसती है कानों से जाकर दिल में हलचल कर देती है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। मन भरे न खाते रहो दशहरी आम हमारी कविता है। घर का सिरदर्द मिटाती झंडू बाम हमारी कविता है। और आदेश मिले तो छंद गीत व मुक्तक गढ़ना शुरू करें। तालियां बजाएं आप लोग, हम कविता पढ़ना शुरू करें। हम लोगों के जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी। भाई साहब इसी चक्कर में मैं कक्षा 10 में 5 साल तक मॉनिटर रहा। पिताजी कहा करते थे, देखो बगल वाले शर्मा जी की बिटिया देखो बीए में पहुंच गई, तुम अभी हाई स्कूल में अटके हो, उसको देखो। तो हमने कहा कि पिताजी उसी को देखने के चक्कर में तो हम हाई स्कूल में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि हंसी गुलाब हाई स्कूल में 5 साल हम क्यों मॉनिटर रहे कि हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाम में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। वो पहला खत, तालियां यहाँ से समझिएगा, कि वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, अब भी महफूज मेरी 10th की किताब में है। और अब यहाँ के मोबाइल वाले लोग क्या जाने, इधर से मैसेज किया उधर मैसेज डिलीट हो गया, रात भर चैटिंग चलती रहती है। बहुत सलीके से कहा उधर प्रताप सिंह जी ने कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। वाह। तो हम लोगों के जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी, उसने हमको चिट्ठी दी, हमने भी उसको चिट्ठी दी। अच्छा, हम लोगों के जमाने में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे। हमारे गांव में तो एक ही आदमी पढ़ा लिखा था, और मेरी बदकिस्मती से उस लड़की का बाप था। पूरे गांव की चिट्ठियां वही पढ़ा था। तालियां बजाइए जो समझ में आए तो एक बार। हाँ, पूरे गांव की चिट्ठियां वही पढ़ता था। हमारी भी चिट्ठी उसी ने पढ़ी। फिर भाई साहब उसके बाद मेरी वो कुटाई हुई है। तो आज भी जब पुरवैया चलती है तो ये पता नहीं चलता कि दर्द कहाँ नहीं हो रहा है।
दादा। मैंने भी उसको चिट्ठी दी। चिट्ठी में क्या लिखा था? हाँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा। छंदों की धरती है। अभी भाई यादव जी बहुत बढ़िया छंद राम पर पढ़ करके गए हैं। मैं एक छंद में राम पे तो नहीं पढ़ता हूँ, कुछ काम की बात करता हूँ। सुनिएगा मैंने उस चिट्ठी में क्या लिखा था। स्वागत है। सुनिएगा, चलिए सुनिएगा कि 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी वो प्यासी बाराबंकी लगती हो। अरे गजब गजब। हमारे यहाँ घाघरा, गोमती, कल्याणी और रेड 4 नदियां हैं। ये 4 नदियां हैं जिसमें प्रवाहमान, फिर भी वो प्यासी बाराबंकी लगती हो तुम, और डूब कर जिसमें निकलने का मन ना हो, होली की गुलाल भरी टंकी लगती हो। और बड़े तालियां आप लोग गलत जगह पे बजा रहे हैं। इसी तरह गलत बटन दबा देते हैं, गलत सरकारें बन जाती हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए। हाँ जिंदाबाद। ये हम दबाने से बहुत परेशान है। तालियों को लोग सही जगह पे कीजिएगा। सुनिएगा तालियां चौथी पकड़ कि डूब कर जिसमें निकलने का मन ना हो, होली की गुलाल भरी टंकी लगती हो तुम, और बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, बड़े बड़े योगियों का हाजमा खराब होता, विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम, विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम। अब तालियां बजाइएगा। विरेचक चूरन की फंकी लगती हो तुम, और मुंह वाए जिसे देखता रहूं मैं सारी रात, रंपत हरानी की नौटंकी लगती अच्छा नाराज हो गई इस बात पे। मैंने ऐसी उपमाएं दे दी, नाराज हो गई, तो मैंने उसको खुश करने के लिए मैंने 4 पंक्तियां और लिखी। वो पंक्तियां सुनिएगा। मैंने लिखा कि आज तक जिसका हुआ नहीं अनावरण। अच्छा जैसे आप लोग हल्का सुन रहे हैं, अच्छा सुनने का प्रयास कीजिएगा कि आज तक जिसका हुआ नहीं अनावरण, लोक कला की प्रथम प्रविष्टि लगती हो। आजकल जिसका हुआ नहीं अनावरण, लोक कला की प्रथम प्रविष्टि लगती हो तुम, और सुर नर मुनि समभाव से सम्मोहित है, मोहिनी की मद भरी दृष्टि लगती हो। और पृथ्वी के उर में प्रेम बीज अखुआते, पृथ्वी के उर में प्रेम बीज अखुआते, सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम, सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो तालियां खोलिएगा कि सावन की पावन सुवृष्टि लगती हो तुम, सिर्फ जिसको बना के साचा तोड़ डाला गया, सृष्टा की वो अनुपम सृष्टि लगती हो। अनुपम सृष्टि लगती हो। मैं भी अपने टाइम से ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। नहीं दादा खुलकर पढ़िए। वहाँ गुटका वाली रचना भी हो जाए, कितनी लगती हो। चलिए वो भी हो जाए आधे प्रधान तो बहुत है। फिर कभी आप बुलाएंगे इत्मीनान तो सुनाएंगे। चलिए शिवम भैया, मैंने अगली बार के लिए सीट सुरक्षित कर लेना चाहता हूँ। शिवम भैया का आदेश हुआ। अभी देखिए हमारी श्रीमती जी अभी करवा चौथ में ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल ताजा ताजा गरम गरम मेकअप करवा के आई, कमर पे हाथ रख के मुस्काई, बोली डार्लिंग कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा कि सही सही बताएं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये भी औकात है कि हमारे सामने झूठ भी बोल सकते हो। तो मैंने उनके श्रृंगार में 4 पंक्तियां लिखी है, सुनिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो। ये पंक्तियां आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, मोबाइल में फीड कर लीजिएगा, घर ले जाइएगा, लेकिन घर में मत सुनाइएगा। अगर घर में सुना देंगे तो आज की हालत बिल्कुल हमारी जैसी हो जाएगी। मैंने लिखा तालियां बजा दीजिए। दरअसल तालियां कमजोर होती है तो हमारे पांव कांपने लगते हैं। 3-4 मंचों पे हम बेहोश हो चुके हैं। आपके मंच से 1 पीस वापस चले जाएं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती, पांव कांपने मत दीजिएगा। मैंने कहा कि चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। चाय के साथ में आई हुई नमकीन लगती हो, कसम खुदा की तुम बेहद हसीन लगती हो। और रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, रात में भी न तुम मेकअप ये उतारा करना, और बिना मेकअप तुम कौड़ी की 3 लगती हो।
चलिए कविता जो मैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए लाया था वो कविता सुनाता हूँ। सुनो आगा कि एक दिन कुछ इस तरह का हादसा घर कर गया, शाम को सोया सुबह जागा लगा मैं मर गया। तो आ गए सब दोस्त रिश्तेदार आ धमका पड़ोस, कुछ दुखी थे कुछ थे खुश और कुछ रहे थे मुझको कोस। उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, अच्छा फूटते थे उनके मन में लड्डू जो थे देनदार, किंतु जिनका मुझको देना था उन्हें आया बुखार। कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। पहला पांव कांप रहे हैं हमारे। हाँ इशारा समझिए भाई। बिल्कुल सत्यनारायण की कथा की तरह से कविता मत सुनिएगा। हाँ पंच भी आएंगे उसकी आप चिंता चलो एक बार दोनों हाथ उठा शंख बजाओ, दोनों हाथ उठा के जोरदार चालू ये बात कि कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया। एक लाला बराती हमारे बगल में थे भैया। अच्छा। तो मैंने उनसे कुछ पैसे ले रखे थे। हाँ। तो कंठ था लाला बराती का दुखों से भर गया, रो के बोले हाय मेरा मूलधन भी मर गया। और रो रही थी बेटियां पत्नी कथा उजड़ा सुहाग। हाँ। रो रही थी बेटियां पत्नी कथा उजड़ा सुहाग। हाँ। बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग। हाँ। और ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही। हाँ। ऐसी ऐसी औरतें मुझसे लिपट कर रो रही, जिंदगी में जिनको मैंने था कभी देखा नहीं आए है वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी। यहाँ से तालियां खोलिएगा। हाँ। कि वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, यदि मुझको पता होता वो मुझसे इस कदर लिपटेंगी, यदि मुझको पता होता कसम भगवान की मैं काफी पहले मर गया हूँ। वाह 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 भाई भाई एक बार तालियां बजाइए जोरदार। हाँ कि रो रही थी बेटियां पत्नी कथा उजड़ा सुहाग, बहू बेटे कर रहे थे रुपयों का गुणा भाग, किंतु तब तक बैंड की धुन द्वार पर थी बज उठी, फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी। जैसे अभी लोग माला चढ़ा रहे हैं वैसे उस समय भी चढ़ा रहे थे। हाँ। कि फूल से मालाओं से अर्थी भी मेरी सज उठी, कि बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी। हाँ। बोझ से मालाओं के सांसें मेरी घुटने लगी, राम नाम है सत्य पैसे टाफियां लुटने लगी। हाँ। और देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं। हाँ। देख कर अपबे हुआ मन छाती अपनी कूट लूं, और कूद कर अर्थी से पैसे टाफियां सब लूट लूं। वाह 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 वाह। कि जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, जैसा कि होता है अक्सर अपने हिंदुस्तान में, धीरे धीरे लाश मेरी आ गई शमशान में, तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है। लोग शव यात्राओं में भी फोन बंद नहीं करते हैं। हाँ। वो विडंबना रखता हूँ। हाँ। कि तभी गाना किसी के फोन पर क्या खूब आया है, पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब आए हाय हाय हाय। कि दोपहर की धूप थी पर हवा थी चलने लगी। हाँ। कर्म कांडों के अनंतर चिता भी जलने लगी। वाह। लपटे जब ऊपर बढ़ी कंचन समय गलने लगा, मुझ पे माया का चढ़ा था कफन वो गलने लगा। वाह। और जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई। जिंदगी की सब बदी नेकी तुला पे तुल गई, और जोर का झटका लगा तो टप से आंखें खुल गई। सब सपने सपना देख रहा था। हाँ। कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। वाह। पांच बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा। कविता यहाँ से सुनिएगा, कविता यहाँ से प्रारंभ होती है। अभी तो मैं अपनी बात कहने के लिए मड़फा बांध रहा था, मतलब भूमिका बना रहा था। एक बार तालियां आप लोग बजाइए, मैं प्रारंभ। वाह 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 वाह। कि बांध जो अब तक बंधा था टूट कर बहने लगा। वाह। पांच बेटों को बुलाकर उनसे मैं कहने लगा कि वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना। हाँ। वसीयत तुम इसे कहना या चाहे सीख कह लेना, इसे तुम फर्ज कहना चाहे चाहे भीख कह लेना। तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी परवरिश में कितने पापड़ हमने बेले हैं, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट अपने तन पे झेले हैं। रखा 9 मास तुमको गर्भ में तब इसने जाया है, इसी का दूध बनकर खून रग रग में समाया है। सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है, सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है। तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट। हाय 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 वाह 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 वाह। सुलाकर तुमको सूखे में गीले में लेट सोई है।
तुम्हारा पेट भरने को ये भूखे पेट सोई है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। ये यशोदा है, ये कौशल्या, ये गंगा जैसी बहती है। पिता कुपिता भले हो, किंतु माँ बस माँ ही रहती है। और तिरस्कृत मत से करना। अगर सच्ची पंक्तियां हो गई हो तो आशीर्वाद दीजिएगा कि तिरस्कृत मत से करना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर बनवास। भाई एक बार दोनों हाथ उठा के पूरा सदन जोरदार तालियों से स्वागत करें इस पंक्तियों का। पूरा सदन में चाहते हैं एक बार दोनों हाथ उठाए एक बार और जोरदार तालियां बजाएं। वाह 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 वाह। तिरस्कृत मत से करना, तिरस्कृत मत से करना, कभी संतरास मत देना। क्या बात है, तिरस्कृत मत से कविता हो गई। संतरास मत देना, भले सल्फास दे देना मगर वनवास मत देना। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया। भगवान श्री राम लंका में रह रहे हैं, लंका में उस समय लक्ष्मण से कहते हैं कि आप स्वर्णमयी लंका मैं लक्ष्मण न रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्ग माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रभु श्री राम ने माँ स्वर्ग से बढ़कर बताया है। वही है भाग्यशाली जिनके सर पे माँ का साया है। और दुखी कर आत्मा इसकी, दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। दुखी कर आत्मा इसकी, कभी तुम पाप मत लेना। है जन्नत माँ के चरणों में, तुम माँ का श्राप मत लेना। और अंतिम चार पंक्तियां, अंतिम चार पंक्तियां पढ़ करके वृद्धाश्रम देखता हूँ तो बड़ी मन को पीड़ा होती है। आज लगभग 80% घरों की यही हालत है। हमारे यहाँ देहात में तो फिर बहुत अच्छा है, शहरों में तो 80% माँ बाप बूढ़े हैं, वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। वृद्धाश्रम जिनके माँ बाप जो लोग भेजते हैं, मैं उनके लिए चार पंक्तियां स्वागत स्वागत अपना स्थान लेना चाहता हूँ। सुनिएगा कि बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया। अगर बात बिल्कुल सच्ची हो गई हो तो विदाई की तालियां दीजिए, घनघोर तालियां। कि बड़ी बेदर्द दुनिया है, ये दुनिया देख आया हूँ। चला था थाम कर जो वो उंगलियां देख आया हूँ। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने। गया था कल मैं वृद्धाश्रम पिताजी के चरण छूने, वहीं अपने लिए भी एक कमरा देखा।